हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो शाम होते होते ये देखिए घर की हालत इस तरीके की हो जाती है। सच में गाइस बहुत ज़्यादा ही कितना भी सुबह से शाम तक हो जाती है और घर सुबह सुबह इतना ज़्यादा काम होता है। इतनी अच्छे से मैं क्लीनिंग करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, सारे सामान को ऑर्गेनाइज करती हूँ। पर गाइज होता है ना कि शाम होते होते घर ऐसा हो ही जाता है, सभी का होता होगा। और जिसके घर में बच्चे होते हैं ख़ास तौर से उनके घर ज़्यादातर इस तरीके से मैसी हो जाते हैं। तो ये ब्लॉग ना गाइज फ्राइडे का है। फ्राइडे की शाम को यानी कि शुक्रवार की शाम का ये ब्लॉग है, जो कि मैंने शनिवार को अपलोड नहीं कर पाया था। तो आज है संडे, तो आज ये ब्लॉग जाएगा शाम तक। तो अभी तो मैं फ़िलहाल कर रही हूँ इसकी एडिटिंग। तो यहाँ पर जितना भी सामान इसमें रखा हुआ था ऊपर, सारा सब कुछ पहले मैंने हटाया, बैग वगैरह जो भी थे। तो वैसे मैं जब बेटी आती है तो तब कर देती हूँ, पर आज क्या हुआ ना कि आज मैं ना सो गई थी, मेरी नींद लग गई और फिर मैं सीधा शाम को जागी 3:30 पौने 4 बजे। तो फिर इसके बाद जब मैंने देखा तो सब सामान ऐसे के ऐसे ही पड़ा हुआ था। और नहीं करती है नंदिता, उसको कितना भी कह दूं पर फिर भी वो सामान नहीं रखती है जगह पे, सारा सब कुछ फेंक देती है। तो उसका बैग वगैरह सब कुछ ऐसे ही गाइस पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको रखा। इसके बाद अब उसके जो सॉक्स वगैरह थे, तो हस्बैंड के भी थे 1-2 सॉक्स धुले हुए। तो फिर मैं इसको अरेंज करने लगी और जैसे ही मैं इसको खोला ड्रॉर, तो इसके सारे सॉक्स बिखरे पड़े हुए थे। वैसे मैं पेयर बना के रखती हूँ, पर वो होता है, हस्बैंड भी ऐसे ही कर देते हैं और बच्चे भी नंदिता भी सब उथल पुथल कर देती है। तो इसको 2-4 दिन में तो अरेंज मुझे करना ही पड़ता है। सो बस इसको अरेंज कर दिया है। और ये देखिए इसने अपना आई कार्ड, बेल्ट सब कुछ यहीं पे छोड़ दिया है। तो सब कुछ ऐसे ही हो जाता है, थोड़ा मैसी। तो बस इसको मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है। और मैं ना परसों गुरुवार को गई थी हॉस्पिटल, तो फिर गुरुवार से फिर शुक्रवार को फिर मैंने दिन में कुछ काम नहीं किया सारा दिन, फिर मैं आराम ही करती रही, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा ही थकान हो गई थी सफ़र की। तो ये देखिए मैंने गुरुवार की रात में ये जो आटा है ये फैला दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म था और गांठ ऐसी पड़ी हुई थी, इसमें लड्डू जैसे बने थे। तो फिर मैंने ना इसको फैला दिया था ताकि ये अच्छे से सूख जाए। और अगले दिन फिर मैं चली गई हॉस्पिटल। तो ये ना मेरा काम ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहा। और ये जो साड़ी है, तो मैं यही वाली साड़ी पहन कर गई हुई थी। तो गाइस इसको ना फिर मैंने ऐसे के ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि रात काफ़ी देर रात में हम लोग आए थे वापस, कि तकरीबन 11 बज गया था रात में आते आते। तो फिर बस मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। और अभी भी इसको मुझे धुलना नहीं है, क्योंकि अब मौसम जो है ना बहुत ख़राब हो गया। और दिन में मैंने बस वही ज़रूरी काम थे, अपने झाड़ू पोछा, खाना पीना, वही सब कुछ किया था। कपड़े वगैरह भी मैंने कुछ भी वॉश नहीं किए थे, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा ही बॉडी में थकान हो रहा था। तो बस फिर ना मैंने ये कपड़े जो हैं, साड़ी वगैरह ऐसे ही फोल्ड कर दिया। और 1-2 दिन में जब मुझे टाइम मिलेगा और तबीयत भी मेरी ठीक लगेगी, तब मैं इसको धुल दूँगी। फ़िलहाल तो इसको मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ, गोदरेज के अंदर भी नहीं रखूँगी, क्योंकि पूरे दिन की पहनी हुई साड़ी अगर 1-2 घंटे की पहनी होती है तो थोड़ा बहुत हवा दिखा के तो मैं रख देती हूँ इसको गोदरेज में। पर ये पूरे दिन की पहनी हुई है, तो इसको छोड़ दिया। और इसके बाद मौसम भी काफ़ी ख़राब हो गया था, तो हल्की हल्की सी बूंदें सी पड़ रही थी। और अचानक से देखते ही देखते सच में इतनी ज़्यादा वाली बारिश शुरू हो गई। अभी मैं आपको दिखाऊंगी।
बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितनी तेज़ बारिश हो रही है। इतनी भयंकर बारिश स्टार्ट हो गई, मैं बता नहीं सकती। और जो पेड़ है ना सामने, आपको ये बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, तो वो पेड़ ऐसा लग रहा था कि बस गिरने ही वाला है, टूट के गिर ही जाएगा। इतनी भयंकर हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी। तो ये देखिए, आप देख ही पा रहे होंगे, सच में बहुत ज़्यादा मतलब इस तरीके की बारिश अभी तक नहीं हुई है कि इतनी ज़ोरदार हवा चले और इतनी भयंकर वाली बारिश हो। तो मेरे और भी काफ़ी गमले रखे हुए थे जो ऊपर रखे थे, तो उनको ना मैंने नीचे उतार दिया। और ये जो 2-3 गमले हैं तो इनमें हवा उतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी, क्योंकि सामने से फिर बगल से दीवार है, तो इनको मैंने नहीं निकाला था। सो बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। और इसके बाद मैंने बताया था ना आपको कि मैंने कपड़े नहीं धुले हैं, तो शाम को ही नंदिता ने अभी नहाया है, और उसके नहाने के बाद उसने कपड़े वगैरह भी ऐसे डाल दिए हैं। तो अभी मैं उसके कपड़े भी धुलती हूँ। और आज मैं ना भूल गई थी उसकी वाइट वाली ड्रेस, क्योंकि कल है सैटरडे, तो शनिवार को उसको वाइट ड्रेस लगती है, जो कि मैं बिल्कुल से भूल गई थी धुलना। तो मैंने आला में डाल के रख दिया था, और अभी मैं इसको धुल दे रही हूँ। वैसे बारिश तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो रही है, पर इसको ना मैं अंदर ही सुखा दूँगी। अभी फ़िलहाल लाइट नहीं आ रही है, बट जब लाइट आ जाएगी ना तो इसको प्रेस करके और फिर सूखने के लिए डाल दूँगी, तो पूरी रात भर में ये सूख जाएगी। और प्रेस ना मैं कर ही दूँगी, क्योंकि फिर ना लाइट का भरोसा नहीं रहेगा कि अगले दिन लाइट आ भी रही है या नहीं आ रही है, रात भर में मौसम कैसा हो रहा है। तो अभी जब भी लाइट आएगी ना तो मैं इनको प्रेस करके ही सुखाने के लिए टांगूंगी, हैंगर लगा के टांग दूंगी जब भी लाइट आ जाएगी। तो पहले तो मैं धुल लेती हूँ। और पता नहीं मैं कैसे ही भूल गई। मैंने मतलब दोपहर में सारे काम वाम निपटाने के बाद मैंने इनको आला में भिगो दिया था कि थोड़ी देर बाद फिर मैं धुल दूँगी। तो आला में डालने से ना जल्दी से साफ़ हो जाते हैं कपड़े। और फिर पता नहीं मैं लेट गई और मेरी आँख लग गई, तो ये वाला काम मेरा गाइस रह जा रहा था। फिर ये ज़रूरी भी था करना, अगर ज़रूरी नहीं होती तो फिर ना मैं अगले दिन ही इसको धुलती। सो बारिश तो अभी भी हो रही है, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, और पूरे आंगन में पानी पानी हो रखा है। तो वैसे मैंने 2-3 बार पानी वाइपर से कर दिया है, मतलब सरोट दिया, पर फिर भी जो पानी है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हो रहा है ना अभी भी। तो जब पानी बिल्कुल से बंद हो जाएगा, मुझे लगता है उसके बाद ही जो लाइट है ना वो तब तक आएगी। अभी तो कुछ आसार नहीं दिख रहे हैं लाइट के। तो बस मैंने ना कपड़े धुल के रख दिए हैं, पर लाइट नहीं आई है ना, तो उसको मैंने मशीन में भी नहीं अभी डाल पाया, क्योंकि वहाँ पर इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है, तो फिर नहीं चल पाती। और जो दूसरा बोर्ड था वो मतलब बिजी है दूसरी जगह पे, तो उसको फिर ना मैं वहाँ से हटा भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी हाइट पे है वो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो लाइट आ जाएगी। और अभी तो फ़िलहाल 6-6:15 ही बजा हुआ है, ऐसी समथिंग टाइम है, 6 तो बज ही गया होगा, क्योंकि मैंने 5 बजे से जो है, तो मैंने अपने काम जो है ना गाइस 5 बजे से स्टार्ट किए थे, और अभी बज गया है 6। तो अपने धीरे धीरे करके आराम आराम से जो काम है ना गाइस वो करती जा रही हूँ। और कुछ कपड़े मेरे रह जा रहे थे, ये जो मतलब कल के धुले हुए हैं, और तो जिनको मैंने फ़ोल्ड नहीं किया था, तो फिर मैंने सोचा कि ला इनको भी फ़ोल्ड कर ही देती हूँ। और अभी फिर इसके बाद मुझे ना खाना भी बनाना है, क्योंकि शाम भी होती जा रही है और खाने का भी टाइम हो रहा है। सो बस सारे के सारे कपड़े मुझे फ़ोल्ड करने हैं। एक बेडशीट है और 1-2 मतलब कपड़े हैं, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े से ही हैं। बेडशीट धुली हुई थी तो इसलिए। और ये है पिलो कवर, तो पिलो कवर बेडशीट दोनों को मैं ना साथ में रखती हूँ, जिससे फिर मुझे ईजी होता है ढूंढने में। तो ये कपड़े रख देती हूँ उनकी जगह पे। और आप और भी कपड़े देख रहे होंगे जो कि मैंने ना प्रेस के लिए निकाले हुए थे कि लाइट आएगी तो मैं कर दूँगी प्रेस।
पर लाइट तो अभी नहीं आ रही है, तो इनको भी रख देती हूँ उठा के, और जब भी लाइट आएगी तो फिर मैं इनको उठा के फिर प्रेस कर लूँगी। तो ये वाले कपड़े भी मैंने रख दिए हैं। इसके बाद ये जो बेडशीट है इसको भी जाती हूँ। तो ये जो बेडशीट और चादरें वगैरह मेरी हैं, तो वो जो बड़े वाले रूम में स्टोरेज मैंने बनवाया, तो वहाँ पर ये सारा सामान रखती हूँ मैं। तो बस इसको भी मैं रख के आ गई हूँ। इसके बाद गाइस मैं आ गई थी अपनी किचन में, क्योंकि अब हो रहा है शाम का टाइम, और शाम होते होते जो किचन के काम है वो भी स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शाम से जो दूध वगैरह होता है वो भी पकने के लिए रखना होता है टाइम से, वरना फिर ना ख़राब होने का भी डर रहता है। सो दूध मैंने रख दिया था गाइस पकने को, और कुछ मेरे बर्तन हैं जो सूख गए थे, जो कि मैंने दोपहर में धुले हुए थे, तो इनको भी मैं अब लगा दे रही हूँ। सारे बर्तन लगा दे रही हूँ बारी बारी से जगह पे, तो बर्तन ना काफ़ी सारे हो जाते हैं मेरे इकट्ठे, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो बर्तन ना एकदम से सूखते नहीं हैं। तो कुछ कुछ बर्तन मैं कभी कभी ना बाहर भी रख देती हूँ सूखने के लिए, और कभी कभी बस ऐसे ही उनको निकाल के रख देती हूँ डलिया से, ताकि अच्छे से ये सूख जाएं। सो गाइस जब ये सूख जाते हैं, इसके बाद ही फिर जब दोपहर में कभी कभी सूख जाते हैं तो दोपहर में लगा देती हूँ, वरना जब ये मतलब शाम को जब मैं किचन में आती हूँ तो तब मैं किचन में आके अपनी जो चाय है वो रख देती हूँ पकने के लिए, और दूध भी रख देती हूँ। तो दूध चाय जब तक पकती है तब तक मैं अपने जो मेरे बर्तन होते हैं उनको उनकी जगह पे मतलब उनके प्लेस पे रख देती हूँ। तो काउंटर भी मतलब खाली खाली फिर बना रहता है मेरा, और साफ़ सुथरा भी दिखता है किचन। तो गाइस इसके बाद ये है रात के 7:30 बजे का टाइम, रात बोल लो या शाम बोल लो। तो सब्जी भी मैंने छोंक दी थी गाइस। तो आज सब्जी भट्टे की और टमाटर की सब्जी बन रही है, और साथ में साइड में मैंने रख दिया था फिर मैंने कढ़ाई को दूसरे चूल्हे पर, और अब मैं ना रोटियां भी सेक ले रही हूँ। तो अब हस्बैंड भी आ चुके हैं, और बारिश काफ़ी हो रही थी ना, तो वो आज थोड़ा सा लेट ही आए हैं। तो बस हस्बैंड जी आ चुके हैं, तो इसके बाद उनसे खाना वगैरह पूछा, इसके बाद फिर मैं बैठ गई खाना बनाने को। और गाइस अभी भी ना लाइट जो है वो अभी भी नहीं आई है, तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कब तक लाइट आएगी, क्योंकि कपड़े अभी ऐसे के ऐसे ही डले हुए हैं। मैंने अभी भी कपड़े मशीन में नहीं लगाए हैं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि लाइट आ जाए तो अच्छे से ड्राई हो जाए, इसके बाद फिर उनको थोड़ा सा प्रेस वगैरह करके और फिर मैं उनको फैला दूँगी। तो बस खाना मेरा मतलब लगभग बन ही गया था, 1-2 रोटियां रह गई थी, और इसी बीच में गाइस लाइट आ गई। तो सच में मुझे ना बहुत खुशी हुई कि फाइनली चलो लाइट आ गई, काम भी निपट गए। तो अब मैंने लगा दी मशीन और कपड़ों को अच्छे से ड्राई कर लिया है। तो पता है जैसे ही मतलब ड्राई हुए कपड़े 2 बार ही मशीन चला पाई, लाइट फिर से चली गई। सच बता रही हूँ। तो मैं अभी फ़िलहाल इनको डाल दे रही हूँ, और जैसे मैंने कपड़े डाले फिर से लाइट आ गई। तो फिर मैंने इनको प्रेस करके फिर हैंगर से लगा दिया था, ताकि ये अच्छे से सूख जाएं और मुझे अगले दिन टेंशन भी ना रहे। तो बस गाइस कुछ इस तरीके का रहा आज का ये मेरा शाम का रूटीन। और बस कपड़े भी मैंने सारे के सारे डाल दिए हैं, मुझे जहाँ जहाँ जगह मिल रही थी वहाँ मैंने कपड़े डाल दिए हैं। और इसी के साथ ही गाइस इस ब्लॉग का भी एंड कर रही हूँ। उम्मीद करूँगी आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय बाय गाइस।